तो ये 2007 में आया था ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। डाटा फॉरवर्डिंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड टू स्पीड अप द ऑपरेशन इन प्रेजेंस ऑफ डाटा डिपेंडेंसीज। कंसिडर द फॉलोइंग रिप्लेसमेंट ऑफ LHS with RHS. There are 4 options and they're asking in which of the following options will the result of executing RHS be the same as executing LHS irrespective of the instructions that follow. तो अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए आपको 2 टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, डेटा फॉरवर्डिंग एंड डेटा डिपेंडेंसी। डेटा डिपेंडेंसी का क्या मतलब है? जैसे R1 की वैल्यू जा रही है LOC यानी कि किसी मेमोरी लोकेशन में, फिर उसी मेमोरी लोकेशन से हम दोबारा रीड करके कॉपी कर रहे हैं वैल्यू R2 में। R1 और R2 रजिस्टर्स हैं, LOC कोई मेमोरी लोकेशन हो सकती है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वैल्यू पहले R1 में थी हमने उसे मेमोरी में सेव किया, फिर उसी मेमोरी लोकेशन से दोबारा रीड करके हमने उसे R2 में सेव किया, यानी कि यहाँ पे है एक डेटा डिपेंडेंसी। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम इसे पाइपलाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों इंस्ट्रक्शंस को आप पैरेलली एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक ये पहली इंस्ट्रक्शन LOC में डेटा राइट नहीं करती तब तक हम डेटा रीड नहीं कर सकते। क्योंकि मान लो अगर ऐसा हुआ, अभी इस इंस्ट्रक्शन ने अपना डेटा राइट किया नहीं और इसने रीडिंग शुरू कर दी, तो LOC में जो पुरानी वैल्यू थी वही हम रीड कर लेंगे, यानी कि R1 की वैल्यू तो हम रीड नहीं कर रहे। होना क्या चाहिए था, R1 की वैल्यू मेमोरी में गई, अब जो हमने रीड किया वो R1 की ही वैल्यू रीड होगी ना। तो इसका मतलब इन दोनों में डेटा डिपेंडेंसी है और उसी वजह से हम इन्हें पैरेलली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। सेकंड टर्म है डेटा फॉरवर्डिंग। डेटा फॉरवर्डिंग क्या कह रही है कि R1 की वैल्यू पहले जा रही है मेमोरी लोकेशन में, उसके बाद हम उसी लोकेशन से वही वैल्यू ला रहे हैं R2 में। इससे अच्छा ये है कि हम R2 में वैल्यू सीधा R1 से ही ले लें, मेमोरी में जाने की क्या ज़रूरत है। यानी कि हम लिख सकते हैं R1 की वैल्यू गई R2 में, बट हमें मेमोरी में अपडेट तो करना ही है, तो हम R1 की ही वैल्यू लोकेशन में भी भेज देंगे, यानी कि मेमोरी में। इससे फायदा ये होगा कि डेटा डिपेंडेंसी खत्म होगी, यानी कि अब हम R1 से जो रीड कर रहे हैं वो पहले R2 में राइट कर रहे हैं, फिर लोकेशन में राइट कर रहे हैं। अब कोई डेटा डिपेंडेंसी नहीं बची, यानी कि ऐसी कोई लोकेशन नहीं है जहां पे पहले हम राइट कर रहे हैं वहीं से रीड कर रहे हैं। यही है डेटा डिपेंडेंसी, यानी कि किसी जगह पे एक इंस्ट्रक्शन राइट कर रही है और उसी से अगली इंस्ट्रक्शन रीड कर रही है, तो वो हमने खत्म कर दी, यानी कि ये दोनों इंस्ट्रक्शंस पैरेलली एग्जीक्यूट हो पाएंगी। ओके, अब देखते हैं कि हमारे 4 ऑप्शंस क्या हैं। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि अगर हम इस LHS को रिप्लेस कर दें RHS से तो वैसा करने का इफेक्ट सेम होना चाहिए। देखते हैं कौन से ऑप्शन में वो इफेक्ट सेम रह रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में आप देख सकते हो कि R1 की जो वैल्यू है पहले वो जा रही है लोकेशन में, फिर लोकेशन से वही वैल्यू आ रही है R2 में। ओके, यानी कि इन टोटल क्या हो रहा है, R1 से वैल्यू गई R2 में, फिर वही वैल्यू चली गई, R1 से वैल्यू पहले गई R2 में, फिर वही वैल्यू चली गई लोकेशन में। यानी कि ऐसे तो हम ऑब्वियसली इसे उससे रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि एंड इफेक्ट तो दोनों का सेम ही होगा, चाहे आप इसे एग्जीक्यूट करें चाहे आप इसे एग्जीक्यूट करें। एंड इफेक्ट तो दोनों का सेम आ रहा है, क्योंकि सभी जगह में R1 की ही वैल्यू है। तो सेकंड ऑप्शन देखते हैं, यहां पे क्या कह रहे हैं, R1 की वैल्यू गई लोकेशन में और फिर लोकेशन से वही वैल्यू हमने उठा के सेव कर दी R2 में। इसे अगर इन 2 लाइंस को हम इस लाइन से रिप्लेस करें, यानी कि R1 से R2 में तो कॉपी कर दिया, बट हमने मेमोरी लोकेशन तो अपडेट की ही नहीं,
मतलब कि इन दोनों का इफेक्ट अलग अलग है, यानी कि हम इसे इससे रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि इस केस में तो मेमोरी में भी अपडेट हो रहा है, R2 में भी अपडेट हो रहा है, बट इस केस में सिर्फ R2 में अपडेट हो रहा है, हम मेमोरी में अपडेट नहीं कर रहे, तो ये गलत है। ओके, सो दिस वन इज नॉट द आंसर। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। R1 की वैल्यू सबसे पहले जा रही है लोकेशन में, फिर R2 की वैल्यू जा रही है लोकेशन में, यानी कि पहला स्टेप तो R1 की वैल्यू लोकेशन में सेव करवा रहा है, दूसरा स्टेप R1 ने जो वैल्यू लोकेशन में सेव कराई उसे ओवरराइट करके R2 की वैल्यू लोकेशन में सेव करवा रहा है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस पहली लाइन को अगर हम ना भी लिखें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एंड ऑफ द डे तो R2 की वैल्यू ही रहेगी ना लोकेशन में। अगर हमने R1 की वैल्यू इससे पहले सेव करवाई भी है तब भी वो ओवरराइट हो रही है ना, तो हम वो करवाएं या ना करवाएं कोई फर्क नहीं। यानी कि ये ऑप्शन 4 तो सही है। R1 की वैल्यू लोकेशन में गई, उसके बाद R2 की वैल्यू लोकेशन में गई, तो इसका इफेक्ट सेम है कि हम सिर्फ R2 की वैल्यू ही लोकेशन में सेव करवा दें। और ऑप्शन 3 गलत है। ऑप्शन 3 क्यों गलत है? जैसे मान लो R1 में था 10, R2 में था 4, तो हम देख रहे थे कि ऑप्शन नंबर 4 में इस केस में भी जो फाइनल वैल्यू है वो R2 की ही है, और इस केस में भी जो फाइनल वैल्यू है वो R2 की ही है। बट ऑप्शन 3 में आप देख सकते हो कि जो फाइनल वैल्यू है इस केस में वो तो है R2 की, और यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन ही एक एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो इस केस में जो फाइनल वैल्यू है वो है R1 की। यानी कि मेमोरी लोकेशन LOC में जो वैल्यू इस केस में आ रही है वो होगी 10, है ना। बट अगर हम ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करें तो LOC में फाइनल वैल्यू क्या आएगी? पहले ये एग्जीक्यूट किया यानी कि यहां से 10 कॉपी हो गया, फिर ये एग्जीक्यूट हुआ यानी कि हमने 10 को ओवरराइट किया और ये वैल्यू सेव करा दी 4। मतलब कि दोनों केसेस में LOC में जो फाइनल वैल्यू है वो अलग अलग है, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। सो द आंसर्स आर 1 and 4। ओके।